मगर मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो सरकारी ऑफिस में बैठे हैं, जो मीडिया में बैठे हैं, मैं उन लोगों से कह रहा हूं डरो मत। आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, मिलकर हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है। और जो आज डर है, डर का माहौल है, नफरत का माहौल है, इस माहौल को हिंदुस्तान की जनता, कांग्रेस पार्टी, हम सब मिलके मिटा डालेंगे। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 30 मई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहलवानों की गिरफ्तारी पे छलका, नीरज चोपड़ा का दर्द किया ट्वीट। पहलवानों ने सत्याग्रह का किया ऐलान, कहा झुकने वाले नहीं हैं, फिर से जल्द होगी धमाकेदार ऐलान और जल्द होगी धमाकेदार प्रोटेस्ट। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। अमेरिका में राहुल गांधी का बड़ा धमाका, राहुल अमेरिका के लिए निकले, बताएंगे क्या है पूरा तैयारी। तीसरी बड़ी अपडेट, नीतीश कुमार 12 जून को पटना में करने जा रहे हैं विपक्ष का जबरदस्त जमावड़ा। बड़ी मीटिंग, 24 की चुनाव की संयुक्त रणनीति पे होगी चर्चा, तैयार होगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, दंगा और अन्य धाराओं में एफआईआर के बाद भड़के पहलवान बोले, क्या देश में तानाशाही शुरू हो चुकी है, अब सत्याग्रह होगा, झुकने का सवाल नहीं। अगली खबर, दिल्ली में हुआ है मर्डर, बड़ी खबर निकल के आई है। सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की तैयारी में दिल्ली में बीजेपी, बताएंगे कैसे एक लब को जिहाद का रूप बता दिया। इस बीच मणिपुर से भी ज़बरदस्त तरीके से दंगे की खबर निकल के आई है, जहां 8 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। हालात मणिपुर में बेहद ख़राब हैं। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहते बागेश्वर धाम सरकार, क्या कुछ कहा है वो भी बताएंगे। मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने का राहुल गांधी ने ठोक दिया दावा, तो बढ़ गई भाजपाइयों की मुश्किलें, शिवराज मामा की विदाई है तय। एक एक करके बताएंगे, जहां सिद्धरमैया कैबिनेट पिक के सामने आए एडीआर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टीएमसी नेता की हत्या के बाद दिल्ली के मुर्शिदाबाद में हालात ख़राब है। तिहाड़ जेल में फिर से झड़प हुई है, केजरीवाल के समर्थन, तो ये करके जानना बेहद ज़रूरी है। तुर्की के राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हुई है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें, जहां पहलवानों की गिरफ्तारी पर छलका, नीरज चोपड़ा का दर्द किया था ट्वीट। पहलवानों की इस हालात को देखकर कम से कम इस पूरे मुद्दे को बैठकर सुलझाया जाना चाहिए। एफआईआर और फिर उनके तंबू निकालने पर पहलवानों के समर्थन में आए नीरज चोपड़ा। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया था। पुलिस ने पहलवानों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो जंतर मंतर में नए संसद भवन की ओर मार्च करना चाह रहे थे। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को गिरफ्तार करने के साथ उनके तंबू भी हटा लिए थे। हालांकि देर शाम पहलवानों को रिहा कर दिया गया। अब इस पूरे वाक़ये को लेकर जैवलिन थ्रोअर और टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने दुख जाहिर किया है। नीरज चोपड़ा ने पहलवान साक्षी मलिक के वीडियो को टैग करते हुए लिखा है कि वीडियो मुझे दुखी करता है, इससे निपटने के एक बेहतर तरीका होना चाहिए था। रविवार को बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे शीर्ष रेसलर्स नए संसद भवन तक मार्च करने और महिला महापंचायत आयोजित करने की योजना बना रहे थे। पहलवानों को शुरू से जंतर मंतर छोड़ने की अनुमति दी गई थी और जहां वे 24 अप्रैल से विरोध में बैठे हुए थे। हालांकि जैसे ही पहलवानों ने धरना स्थल के चारों ओर लगे बैरिकेड पार की, उन्होंने पुलिस हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है, जिसके बाद अब दंगा और अन्य धाराओं में, गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के बाद साक्षी मलिक ने कहा, देश में अब तानाशाही शुरू हो चुकी है और इस तानाशाही के खिलाफ सत्याग्रह होगा और सत्याग्रह के लिए हमें तैयार रहना होगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बीजेपी का केंद्र से सफाया होना तय हो चुका है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है 12 जून को पटना में। बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 जून को सभी विपक्षी दलों की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। विपक्षी पार्टियों की यह मीटिंग पटना में होने वाली है, जिसमें सन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक संयुक्त रणनीति तय की जाएगी। वहीं आपको बताते चले, जेडीयू नेता मनजीत सिंह ने रविवार को बताया कि नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से संयुक्त विपक्षी मोर्चा को बनाने के लिए जद्दोजहद कोशिश करते आ रहे हैं। इसका असर अब 12 जून को दिखने वाला है। वहीं आपको बताते चले, जिसमें 21 विपक्षी दल शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके बाद बीजेपी पूरी तरह से घबराई हुई है, क्योंकि इससे पहले ये लग रहा था कि कांग्रेस विपक्षी दलों की मीटिंग में शामिल नहीं होने वाला है। लेकिन आपको बताते चले, अध्यक्षता भले ही नीतीश कुमार कर रहे हों, लेकिन मल्लिका अर्जुन खड़गे की भी इसमें अहम भूमिका होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 18 से अधिक सामना विचारधारा वाले विपक्षी दल इस महीने
आने वाले हैं, यानी कि अगले महीने के 12 तारीख को ये अहम मीटिंग होने वाली है पटना में। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, अमेरिका दौरा हुआ है राहुल गांधी का फाइनल। साथ ही आपको बताते चले किस तरह होने वाला है इनका अमेरिका दौरा। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जल्द ही अमेरिका धरती पर पहुंचने वाले हैं और जून महीने की शुरुआत में वो सैन फ्रांसिस्को से वाशिंगटन और डीसी न्यूयॉर्क जैसे शहरों में कार्यक्रम करने वाले हैं। इस दौरान वे विश्वविद्यालय, उद्यमियों और नागरिक समाज, व्यापार, मीडिया के तमाम लोगों से मुलाकात करने वाले हैं, जिसके बाद बीजेपी पूरी तरह से घबराई हुई है, क्योंकि राहुल गांधी को मीडिया के समक्ष आते ही पूरी तरह से बीजेपी के अंदर भूचाल आ जाता है। क्योंकि भारत में देखा जाए तो मीडिया केवल और केवल केंद्र की गुलाम रही है, लेकिन वहीं विदेशों में देखा जाए तो मीडिया पूरी स्वतंत्र है। और ऐसे में अगर राहुल गांधी मीडिया के ज़रिए विदेशों से कोई बात कर रहे हैं तो वो पूरे दुनिया भर में छाने वाली है। यही बात अब बीजेपी वालों के नाक में दम कर रख दी है। वह सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने वाले हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी बीते कुछ दिन पहले ही लंदन का दौरा किए थे, जिसके बाद भाजपाइयों के साथ साथ आपको बताते चले मोदी का भी हालत ख़राब हो चुका था, जिसके बाद फिर से यह डर सताने लगा है कहीं लंदन की तरह एक बार फिर से हमारी पोलें ना खुल जाएं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, दिल्ली से है। साक्षी मर्डर केस का आरोपी साहिल हुआ है गिरफ्तार। पुलिस ने यूपी के बुलंदशहर से पकड़ा है, लेकिन इसमें फिर से बीजेपी चाह रही है राजनीति लेकिन इसमें आपको बताते चलें बीजेपी चाह रही है राजनीति भुनाना। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दिल्ली पुलिस ने साक्षी मर्डर केस के आरोपी साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गिरफ्तार कर लिया है। साहिल दिल्ली के साहबाबाद डेरी इलाके के 16 साल की साक्षी को चाकू और पत्थर से गोद कर फरार हो गया था। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद हत्याकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया और इस पर तरह तरह की टिप्पणियां भी हुई हैं और हिंदू मुस्लिम की खूब राजनीति हुई। इस मामले में चिंता और हैरानी की बात है कि साहिल पुत्र सरफराज गली में नाबालिग को चाकू से गोद कर फरार हुआ था और इसके बीच किसी भी तरह का बचाव कार्य नहीं हुआ है। आरोपी लड़की को जख्मी कर आराम से फरार तक हो गया और फरार होने में कामयाब रहा। लेकिन इसमें खास बात निकल के आ रही है कि बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है केवल और केवल हिंदू मुस्लिम की, जबकि आरोपी मुख्य रूप से पकड़ा जा चुका है। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, मणिपुर से बड़ी खबर है। हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वहीं आपको बताते चलें अब तक पुलिस ने 40 एनकाउंटर भी कर दिया है। बड़ी खबर है, मणिपुर में लगातार हिंसा भड़की हुई और वहीं आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह दौरा भी करने वाले हैं, जिसके बाद एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा भड़की, जहां पर 40 एनकाउंटर हो चुके हैं 3 मई से अब तक। वहीं अब तक यानी कि कल रात हिंसा भड़कने के बाद 8 मौतें हुई हैं, जिसके बाद बीजेपी के ऊपर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं और ये अमित शाह का दौरा केवल और केवल हाईकोर्ट के फरमान के बाद हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मणिपुर में हिंसा भड़क रही थी, यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था कि आखिर जनजाति के लोग कर अब तक बीजेपी सरकार क्यों नहीं सक्रिय हुई। आखिर यहाँ पर कोई भी बीजेपी का मंत्री दौरा तक करने को तैयार नहीं था। आपको बताते चलें कि हाईकोर्ट के फटकार के बाद अमित शाह दौरा करने वाले हैं, लेकिन दौरे से पहले एक बार फिर से मणिपुर का हालात हुआ खराब, जहां पर 8 से ज़्यादा मौतें हो चुके हैं। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, कानून व्यवस्था काफ़ी जिम्मेदारी थी। कुछ एलजी साहब मर्डर पर बोलेंगे या नहीं, केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी से पूछा है सवाल। दिल्ली के साहबाबाद डेरी इलाके में पूरी तरह से सरेआम हत्या कर दी जाती है नाबालिग लड़की की, उसके बाद इस पर राजनीति काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। यही सब कुछ को देखते हुए अब अरविंद केजरीवाल एलजी से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि पहले ही अरविंद केजरीवाल से सारी शक्तियाँ छीन ली गई हैं। बड़ी अपडेट है, केजरीवाल ने ट्वीट कर दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जा रही है। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पा रही है। वह केवल और केवल जो अपराधी नहीं है उनके ऊपर दबदबा बना रही है, जैसे कि पहलवान। एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, आप कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसे में आपको कुर्सी ही
छीन दी जानी चाहिए। बता दें कि दिल्ली के शाहबाज डेरी साहिल नाम के युवक ने 16 साल की नाबालिग गर्लफ्रेंड को रूह कपा देने वाली मौत दी है। वीडियो आप सब ने देखा होगा, लेकिन उसके बाद भी एलजी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में भी परचम लहराना चाहेगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान, 150 सीटों के साथ बनेगी सरकार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रही है। पार्टी ने इस साल होने वाले 3 बड़े राज्य यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की योजना भी बनाना शुरू कर दी है। सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के आए तमाम नेताओं के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मौजूद रहे। सूत्रों का कहना है कि इस मीटिंग में खड़गे ने राहुल गांधी द्वारा क्षेत्रवार योजना तैयार करने की बात की है, यानी कि फिर से एक नई तैयारी के साथ कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश भी फतह करना चाहेंगे और साथ ही राजस्थान में अपनी जीत को दोहराना चाहेंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। राकेश टिकैत बोले, हमारी पंचायत होकर रहेगी, हम पहलवानों के साथ हैं, 1 जून को फिर से भरेंगे हुंकार। बड़ी खबर है, महिला पहलवानों के समर्थन में यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर रविवार को इकट्ठा हुए किसान और राकेश टिकैत भले ही 7 घंटे में वहां से हट गए, लेकिन उन्होंने इस बार फिर से नए तरीके से आंदोलन करने का जिक्र कर दिया है। उन्होंने बताया कि आंदोलन में अब काफ़ी ज़्यादा चिंगारी और हवा भरने वाली है। किसानों ने बड़े नेता माने जाने वाले राकेश टिकैत ने साफ तौर पे कहा है कि पहलवानों के साथ हम ज़रा भी अत्याचार बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जहां जहां भारतीय किसान यूनियन की बैठक होने वाली है, वहां पर पहलवानों के मुद्दों को उठाया जाएगा और अगली बार और भी जोर शोर के साथ दिल्ली पर चढ़ाई की जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि 1 जून को अलीगढ़ के टप्पल और 11 जून को शामली में फिर से पंचायत होने वाली है, जिसके बाद दिल्ली की केंद्र सरकार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। आपको बताते चलें, किसानों के संगठन की वजह से किसानों की मांगें पूरी हुई थी। यही वजह है अब किसान के आने के बाद पहलवानों की भी मांगें जल्द पूरी होने वाली। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भारत को नहीं बल्कि पाकिस्तान को बनाना चाह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। दिव्य दरबार और चमत्कारों से सुर्खी बटोरने वाले बागेश्वर धाम के महंत बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वैसे तो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं, लेकिन अब गुजरात के सूरत में उन्होंने भारत के बाद पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बयान में फिर से उन्होंने दोहराया कि हम भारत को नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और इसी को लेकर फिर से सुर्खियों में आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से छाया हुआ है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर लिखा है कि 27 मार्च को बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने यूट्यूब चैनल पर गुजरात का वीडियो शेयर करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम भारत को नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है। सिद्धरमैया के सामने आई है रिपोर्ट, 24 मंत्रियों पर होने वाला है क्रिमिनल केस की जाँच, 8वीं पास होना जरूरी है। बड़ी खबर, कर्नाटक में सिद्धरमैया ने कैबिनेट मंत्रालय द्वारा बंटवारा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के पास वित्त कैबिनेट मामले में वित्तीयगत और प्रशासनिक सुधार विभाग और वहीं इंटेलिजेंट सूचना और सभी गैर आवंटित विभाग दिए गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को मेजर एंड मीडियम सिंचाई और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट प्रभार सौंपा गया है। इसी बीच सिद्धरमैया कैबिनेट के मंत्रियों को एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में पता चला कि 32 मंत्रियों में 24 मंत्रियों पर क्रिमिनल केस है और कई मंत्री 8वीं पास तक नहीं है और यही वजह है कि अब इसमें बड़ा बदलाव किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस कर्नाटक में परिवर्तन लाना चाहती है। वह किसी भी अनपढ़ मंत्रियों के साथ सरकार को नहीं चलाना चाहेगी और जिसके पर खासकर क्रिमिनल केस है, यानी कि जो भाजपा कहती है उससे ज़्यादा कांग्रेस कर दिखा रही है और यह करारा तमाचा रहने वाला है भाजपा के ऊपर, क्योंकि भाजपा ने ऐलान किया था कि आने वाले समय में किसी भी तरह के क्रिमिनल केस के नेताओं को अपनी पार्टी में नहीं रखा जाएगा। अगर नाम गिना जाए भाजपा में तो एक नेता हैं जिनके ऊपर सैकड़ों क्रिमिनल केस अभी भी चल रहे हैं। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है।
असदुद्दीन ओवैसी हैं भड़के लफ्जिहात को लेकर, कहा कहां हो रहा है लफ्जिहात, सिंधे और फड़ीश्वर ने इसका डाटा। बड़ी अपडेट है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लफ्जिहात के आरोप को लेकर महाराष्ट्र की सिंधे फड़ीश्वर सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार से लफ्जिहात की बात करने वाली इस अपराध पर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कहां हो रहा है लफ्जिहात, हमें मुख्यमंत्री इसका डेटा दें। नागपुर में शनिवार को यानी कि 27 मई को एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने सिंधे और फड़ीश्वर सरकार पर 50 सांप्रदायिक रैलियों पर जिस तरह से लव जिहाद को लेकर बातें हुई हैं, इसको लेकर उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अगर कोई कहीं भी शादी करे, इसमें राजनीति का क्या मतलब रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ पर जिहाद है वहाँ पर प्यार नहीं, और जहाँ पर जिहाद है वहाँ पर लव नहीं। यह मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ। और ये गंदी राजनीति करना छोड़ दें, किसी को कहीं भी शादी करने दिया जाए। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, चलते हैं। बड़ी खबर है, तिहाड़ जेल में फिर से 2 गुंडों के बीच हुई है झड़प, 2 कैदी हो गए घायल, गैंग वार की जताई जा रही थी आशंका। दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल को देश की सबसे सुरक्षित और हाईटेक जेल में से एक माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां लगातार गैंगवार हो रहे हैं, कैदियों की हत्याएं तक हुई हैं। तमाम कोशिशों के बाद तिहाड़ प्रशासन इन गैंगवारों को रोकने में भी नाकाम रहा। सोमवार को एक बार फिर से 2 गुटों के बीच झड़प होती है। इस झड़प में 2 कैदी घायल भी बताए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि कैदी गैंगवार करने के फिराक में रहे थे। तिहाड़ जेल प्रशासन ने बताया कि यह झड़प जेल नंबर 1 में दोपहर 12:30 बजे की है। इसमें 2 कैदी बुरी तरह से भी घायल हुए हैं। आखिर आप देख सकते हैं, दिल्ली का प्रशासन और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। यानी कि केंद्र अपने हाथों में शक्तियां लेने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास किसी भी तरह की शक्तियां नहीं है, और वहीं देखा जाए तो केंद्र पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है कानून व्यवस्था को लेकर। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, जयपुर में फिर लगे हिंदुओं का प्लान जारी, लगने लगे हैं पोस्टर, लगातार परेशान हैं गुटों को लेकर। बड़ी खबर, राजस्थान के जयपुर में एक बार फिर से हिंदुओं के पलायन जारी वाले पोस्टर लगना शुरू हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक परकोटा क्षेत्र के ब्राह्मणीपुरी कस्बे में हिंदुओं का पलायन जारी और पेम्पलेट लगना स्थानीय लोगों द्वारा शुरू हो चुका है। थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। उनका आरोप है कि समुदाय विशेष पार्षदों द्वारा या पोस्टर लगाए जा रहे हैं, और इस तरह के पंपलेट लगाने के बाद प्रशासनों में खलबली मची है, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टर पर्चों को उखाड़ना शुरू कर दिया है और अज्ञात के खिलाफ यहां तक कि मामला भी दर्ज कर लिया है। और ये पूरी तरह से राजस्थान के जयपुर का माहौल खराब करने के लिए ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। दरअसल जयपुर के ब्राह्मणपुरी इलाके में ये पंपलेट लगाए गए हैं, जिस पर लिखा है कि हिंदुओं का प्लान जारी है। साफ तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पार्षदों द्वारा यह पोस्टर लगाया जा रहा है। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, आबकारी नीति मामले में बढ़ती जा रही हैं मुसीबतें। सिसोदिया से बरामद की गई हैं 43 सिम कार्डें। प्रवर्तक निदेशालय ने सूत्रों में बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी पुलिस घोटाले के सिलसिले में 14 मोबाइल फ़ोन, 43 सिम कार्ड इस्तेमाल किए थे। यह आरोप लगाया जा रहा है कि जांच में यह बड़ा साबूत सामने आया है और इसे नष्ट करने की सारी जद्दोजहद कोशिश भी की गई। सूत्रों का दावा है कि 43 सिम कार्ड केवल और केवल मनीष सिसोदिया यूज किया करते थे। सिसोदिया ने ईडी को बताया, सीबीआई द्वारा जब्त किए गए फ़ोनों के इस्तेमाल से यह सब कुछ सामने आया है। मुझे याद नहीं कि मैंने कितने सिम चलाए हैं, ऐसा बयान रहा सिसोदिया का। दिलचस्प बात निकल के आ रही है कि यह सारा कबूलनामा खुद सिसोदिया ने एक्सेप्ट किया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच चल रही खींचातान को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने की है मीटिंग, जिसके बाद मामला थोड़ा सा ठंडा हुआ है। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी लड़ाई को खत्म करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दोनों नेताओं से मुलाकात की। इसको लेकर खड़गे ने अशोक गहलोत और वहीं साथ ही सचिन पायलट को खास कर समझाया है, और आलाकमान पूरी तरह से कांग्रेस ने यह जताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के मतभेद काफ़ी ज़्यादा विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं, और यही वजह है कि वो चाहते हैं किसी भी तरह से अपनी पार्टी के बीच मतभेद न रहे। दरअसल आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है क्या राजस्थान में फिर से बनेगी कांग्रेस की सरकार? बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।